अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो गुड मॉर्निंग सब मेरे बहन भाइयों को। तो जनाब मैं किचन में आई हूँ और बना रही हूँ चाय, ठीक है। और सुबह का नाश्ता जो है वो मैं अभी तैयार कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं अब चाय का जो है ना मतलब अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ कि मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो चाय हमारी जो है वो रेडी हो रही। चाय के बगैर मेरा नाश्ता तो भाई अधूरा होता है। अच्छा, तो मैंने आज एक टॉपिक पे बात करनी थी आप बहनों से कि जो देवरानियाँ और जेठानियाँ जो एक घर में रहती हैं ना, जिनका गुजारा नहीं होता, आपस में लड़ाइयाँ फसाद, भाइयों की लड़ाइयाँ सारी, अगर वो आपस में कंप्रोमाइज़ कर ले ना, यकीन करें कि सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। लड़ाई होती है बच्चों की वजह से, बच्चे जो हैं वो जनाब लड़ते हैं और उनकी माएँ भी लड़ना शुरू कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो फिर ठीक हो जाते हैं आपस में थोड़ी देर बाद। तो उसका ये होता है कि अगर वो मतलब बच्चों की वजह से ना लड़ाई करें या काम घर के हों, अगर इकट्ठा मतलब खाना पीना उनका, तो कोई एक कहती है जी बर्तन एक धोए, दूसरी कहती है जी सालन वो पकाए। इस तरह अगर ना करें तो बड़ा आपस में सलूक इत्तेफाक रहता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो काम पड़ा हो जिसका दिल करे, एक मतलब नहीं ठीक है या सोई हुई है या कहीं गई हुई है, दूसरी को चाहिए जल्दी से वो उठ के कर ले। इस तरह लड़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और लड़ाई नहीं होती। दूसरा ये है कि भाइयों को फिर छोटी छोटी जो बात अपने हस्बैंड को बताती हैं, देवरानी जो होती है वो अपने को और जेठानी वो अपने को, उससे और ज़्यादा फसाद पड़ते हैं। भाइयों में भी आहिस्ता आहिस्ता चपकलें शुरू हो जाती है। वो भाई जो कि इकट्ठे रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते पीते खेलना, फिर वो आपस में जुदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको इकट्ठा रहना चाहिए। कुछ ऐसा हो भी जाए ना आपस में मतलब देवरानी या जेठानी का, तो भाइयों को नहीं बताना चाहिए, मतलब अपने खामदों को नहीं बताना चाहिए। कुछ भी नहीं होता कंप्रोमाइज़ करने से। यकीन करें कि इतना घर में सुकून और इत्तेफाक होता है जिसकी कोई याद नहीं है, क्योंकि ये एक अहम रिश्ते होते हैं जो दो भाइयों के होते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते होते हैं कि जिसको आपस में सलूक इत्तेफाक से रहना चाहिए। ना वालिदैन आए ना भाई भाई मिलें दोबारा, तो ये सोचना चाहिए हमें कि आपस में सलूक इत्तेफाक से रहना चाहिए। बेशक कोई भी रिश्ता हो, कंप्रोमाइज़ के बगैर नहीं चल सकता। तो लोग बस एक दूसरे से हसद ज़्यादा करते हैं, ये काम उसने नहीं किया, वो उसने नहीं किया। इस तरह करने से जो है ना वो सब कुछ बिगड़ जाता है, घर का सुकून जो है ना वो तबाह हो जाता है। एक दिन वो होता है कि भाई भी जो होते हैं ना वो भी आपस में जुदा हो जाते हैं सिर्फ बीवियों की वजह से। तो ये वैसे होना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, हिम्मत दे अपना घर में सुकून इत्तेफाक रखने की। अल्लाह पाक सब घरों में सुकून और इत्तेफाक दे। तो आज मैं जनाब आलू कीमा मैंने बनाया है, तो साथ ही मैंने जो है ना वो सैलड बनाया है खीरे का। और तो अभी खाना खाने लगे हैं दोपहर का। तो ना मेरी नंद आई हुई थी, तो उसको जो है ना कीमा पसंद था, मैंने उसकी पसंद का कीमा बनाया है। मैंने कहा कि वो शौक़ से खाती है और उसके लिए बनाया है, ठीक है। तो खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम चलते हैं कमरे में, खाना खाते हैं। तकरीबन 2 से ढाई का टाइम हो गया। मेरी तबीयत अपसेट है, लेकिन मैंने फिर भी खाना जो है ना वो जल्दी जल्दी से बना लिया है। रोटियाँ ही मैंने तंदूर से लगवाई हैं। तो जनाब अब हम सब खाना खाने लगे हैं। तो जो है ना आयशा ने खाना